और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। मेरठ और कन्नौज के विधायक और पदाधिकारियों को पार्टी कार्यालय बुलाया गया है। मेरठ से भानु प्रताप सिंह का टिकट लगभग कटना तय माना जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और माना यह भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अभी आधा दर्जन मौजूदा प्रत्याशियों के नाम बदल सकती है। सुल्तानपुर लोकसभा सीट से भीम निषाद की जगह राम भुआल निषाद प्रत्याशी को बनाया जा सकता है। कन्नौज, देवरिया और प्रयागराज को लेकर भी मंथन फिलहाल किया जा रहा है। इन सब के बीच बड़ी खबर यह सामने आई है कि मेरठ और कन्नौज के विधायक और पदाधिकारियों को फिलहाल पार्टी कार्यालय बुलाया गया है। उनसे अभी भी यहां पर मंथन चल रहा है। तो समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान अभी जारी है, जो थमता हुआ नहीं दिख रहा है। मेरठ से भानु प्रताप सिंह का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है और माना यह भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अभी आधा दर्जन, तकरीबन 5 से 6 प्रत्याशियों के नाम बदल सकती है। नए नाम सामने आ सकते हैं और इसी क्रम में सुल्तानपुर लोकसभा सीट से भीम निषाद की जगह राम भुआल निषाद को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। कन्नौज, देवरिया और प्रयागराज को लेकर भी मंथन पार्टी कार्यालय में चल रहा है। लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, समाजवादी पार्टी में छिड़ा घमासान फिलहाल शांत नहीं हो रहा है। टिकट बार बार बदले जा रहे हैं, गुटबाजी भी देखने को मिल रही है और चर्चा है कि अभी आधा दर्जन प्रत्याशियों के नाम बदले जा सकते हैं। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए अमित, आप सीधा विवाद जो देखा जा सकता है वो संभल, बदायूं, बिजनौर, मेरठ, नोएडा और रामपुर मुरादाबाद तो सबसे बड़ा उदाहरण है। एक बात बिल्कुल सामने आ गई है कि ऑल इज़ नॉट वेल बिटवीन अखिलेश यादव एंड आजम खान साहब। जहां आजम खान के कहने से मुरादाबाद में एसटी हसन को हटाया गया, रुचि वीरा को टिकट दे दिया गया, तो वहीं रामपुर में आसिम रजा जो उनके सबसे करीबी माने जाते हैं, उनकी चॉइस के प्रत्याशी थे, उनका नामांकन कैंसिल हो जाता है और नई दिल्ली से मौलाना मोबिदुल्ला साहब आ जाते हैं, वो अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। और मेरठ में जो सबसे बड़ी चर्चा है भी मेरठ को लेकर की है कि वहाँ पर ही प्रत्याशी बदला जा सकता है। संभल में हालांकि शफीकुर रहमान बर्क साहब के जो पोते हैं उनको टिकट दे दिया गया, जियाउर रहमान को। नोएडा में हमने खुद देखा कि वहाँ पर टिकट बदल दिया गया, अब वहाँ से राहुल अवाना लड़ रहे हैं। तो अब एक चीज़ बिल्कुल साफ़ हो जाती है कि इंडी अलायंस में जो सीटों का बंटवारा हो गया था कि कौन सी सीट समाजवादी पार्टी लड़ेगी, कौन सी कांग्रेस या सहयोगी दल लड़ेंगे, अब वहाँ समाजवादी पार्टी में ही तय नहीं हो पा रहा है। जैसे बदायूं को हम ये मान के चल रहे थे कि पहले धर्मेंद्र यादव थे, फिर शिवपाल यादव हुए। अब अंदर खाने की जो खबर है कि शिवपाल यादव भी लड़ना नहीं चाहते हैं, वो अपने बेटे आदित्य को वहाँ से लड़ाना चाह रहे हैं। तो अब ऐसे में जब ये पहले और दूसरे चरण की सीटों का ही ये हाल है, तो वोटर्स जो अभी भी है वो ये तय नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार हमें किसी पार्टी विशेष को चुनना है या प्रत्याशी। लोकसभा का जो चुनाव होता है सीधे सीधे पार्टी और प्रत्याशी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे हमने बीते कुछ सालों में देखा है। तो जब अगर वोटर अपने आप को एक पार्टी पर स्थिर रखना चाहता है लेकिन प्रत्याशी ही स्थिर नहीं हो पा रहा है, तो जाहिर सी बात है उससे वोटर की मनोदशा भी प्रभावित होती है और जिसका असर सीधा सीधा परिणाम पर पड़ेगा। सही बात है, कार्यकर्ताओं में भी कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होती है और वोटर्स में भी। और चुनाव से